भारत और रूस लगातार बहुत सारे रक्षा समझौते करता चला आ रहा है। आपको पता होगा कि रशिया और इंडिया एक बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे डिफेंस पार्टनर्स भी हैं। अभी रिसेंटली जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो AK-203 राइफल्स की डील भी हुई थी। इतना ही नहीं, S-400 मिसाइल सिस्टम जो भारत ने रशिया से लिया है उसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई थी और अब रिसेंटली भारत ने उस S-400 मिसाइल सिस्टम को पंजाब के सेक्टर में डिप्लॉय भी कर दिया है। चाइना और पाकिस्तान की नींद तो अब इसलिए हराम हो गई है, उनकी सिट्टी बिट्टी गुल इसलिए भी हो गई है कि रशिया ने भारत को अब S-500 मिसाइल सिस्टम भी देने की बात कर दी है। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि भारत पहले से ही रशिया के बनाए गए दो इंपॉर्टेंट टैंक्स T-90 जिसको हम भीष्म के नाम से जानते हैं और T-72 जिसको हम अजय के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहा है। ये दोनों ही टैंक भारत के लिए एक MBT हैं, दैट इज मेन बैटल टैंक भी कहे जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही की बात है जब भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया था, काफी कन्फ्रंट्रेशन हो गया था, तो भारत ने T-90 और T-72 टैंक्स को डिप्लॉय भी किया था। अब एक बहुत ही बड़ा डिफेंस अपडेट सामने ये आया है कि बीते वर्ष के आखिरी दिन रशिया ने भारत को विश्व का सबसे खतरनाक कहा जाने वाला सबसे लीथल टैंक देने की पेशकश कर दी है। ये अभी एक मियरली प्रपोजल है, भारत को देखना है कि भारत इस प्रपोजल को कैसे लेता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं, लेकिन फिलहाल जिस टैंक की मैं बात कर रहा हूं उसको हम लोग कहते हैं T-14 अरमाटा टैंक्स। T-14 अरमाटा टैंक सिर्फ रशिया में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे खतरनाक कहा जाने वाला टैंक है। 55 टन का ये टैंक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है और भारत के लिए ये इसलिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड्स में भी और -50 डिग्री तापमान पर भी दुश्मनों को मार गिराने का मादा रखता है। 1 मिनट में 10 से 12 बार गोले दागने की क्षमता रखने वाला ये टैंक को पूरी तरीके से डिजिटाइज बनाया गया है। अंदर बैठी हुई क्रू टीम की सेफ्टी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी मिसाइल या वेपन इस टैंक के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल सकती। और अभी रिसेंटली खबर यह भी आई है कि इस टैंक का रिमोट के द्वारा टेस्टिंग की गई है, यानी किसी एक युद्ध में कभी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ भी जाए तो बिना किसी क्रू मेंबर को इस टैंक के अंदर बिठाए हम फायरिंग भी कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अब सामने ये है कि क्या ये जो T-14 आर्माटा टैंक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी या नहीं होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंडिया ने रशिया से सिर्फ इतना ही कहा है कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमने AK-203 राइफल्स की डील करी थी, हम चाहते हैं कि कुछ सिमिलर कंडीशंस पे ही T-14 आर्माटा टैंक की डील हो। दरअसल जब ये AK-203 राइफल्स की डील हुई थी तो उस डील में भारत ने रशिया से मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग उन राइफल्स की इंडिया में ही करने को कहा था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है इवन इन द डिफेंस सेक्टर। दूसरी कंडीशन यहां पर इंडिया ने रखी वो ये कि आप चाइना को T-14 अरमाटा टैंक्स नहीं देंगे। भारत का ये पॉइंट है कि जिस तरीके से हमने रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील करी थी तो रशिया ने सेम मिसाइल सिस्टम चाइना को भी दे दिया। S-400 हमारे पास भी है, S-400 चाइना को भी मिल गया, तो इसमें हम किसी एडवांटेज पे नहीं आए। भारत का ये पॉइंट है कि T-14 आर्माटा टैंक्स आप चाइना के साथ डील नहीं करेंगे, तभी हम यहां पर एक एज पे आ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है डिफेंस में, जहां रशिया ने भारत को इस तरह का प्रपोजल दिया है। सबसे मजेदार बात तो अभी तक की यही है कि रशिया ने ये ऑफर चाइना को अभी तक नहीं किया है, ये ऑफर इंडिया को ही किया है, राइट। तो इस वजह से चीन और पाकिस्तान तो और ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे किस तरह से ये डील टर्न अप होती है। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि भारत इस डील को आगे इंक कर लेगा, ठीक है। फिर भी इस पे हम टैब रखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।